18 मई 2022 देश की कैपिटल दिल्ली में एक ऐसा हीनियस क्राइम होता है जिसे सुनकर लोगों का प्यार से भरोसा उठ जाता है। दरअसल श्रद्धा और अल्ताफ जो कि एक कॉल सेंटर में काम करते थे, दोनों एक डेटिंग ऐप से एक दूसरे से मिलते हैं। धीरे धीरे कैजुअल डेटिंग प्यार में बदल जाती है। परिवार के लाख मना करने के बावजूद दोनों साथ रहने का डिसीजन लेते हैं और दिल्ली में एक अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। 3 साल रिलेशनशिप और 1 साल लिव इन में रहने के बाद श्रद्धा अल्ताफ को शादी के लिए बोलती है और यहीं से शुरू होती है दोनों के बीच में झगड़े। और जब श्रद्धा शादी के लिए जोर देती है तो अल्ताफ श्रद्धा की हत्या कर देता है। उसने श्रद्धा की बॉडी का 35 टुकड़ा करता है और 18 दिनों तक एक रेफ्रिजरेटर में डेड बॉडी को रखता है और छतरपुर जंगल की अलग अलग जगह पे डेड बॉडी के टुकड़े को ठिकाने लगाता है। मर्डर इतनी वेल प्लानिंग के साथ किया था कि 6 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी थी। लेकिन ये एक केस नहीं, पिछले कुछ सालों से ऐसे कई क्राइम हो रही है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लव और रिलेशनशिप से जुड़ी है। इंडिया में कुछ सालों से लव रिलेटेड क्राइम और टॉक्सिक रिलेशनशिप बढ़ रही है। तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों इंडिया में इतनी लव रिलेटेड क्राइम हो रही है, और साथ ही एनसीआरबी के कुछ शॉकिंग तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। छतरपुर में हुए श्रद्धा मर्डर केस ने राजधानी में सनसनी मचाकर रख दी है। दिल दहला देने वाली इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। मर्डर के बाद एक और लड़की को घर में बुलाया था। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को अलमारी में रखा गया था। आकांक्षा के पति उदयन दास ने पुलिस को बताया कि वो आकांक्षा की हत्या कर चुका है। उदयन ने आकांक्षा की लाश को पहले तो एक बड़े से बक्से में बंद किया और फिर उसने खुद ही बड़ी सफाई से बक्से को दफन करके उसके ऊपर एक चबूतरा बना दिया। एक एएसआई ने खाकी वर्दी की आड़ में बंद कमरे में ऐसा घिनौना खेल खेला है कि एक शादीशुदा 2 बच्चों की मां का हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। साल 2021 में एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के अनुसार देश की हर कोने से ऐसे लव रिलेटेड क्राइम हो रही है। इस रेस में सबसे आगे है यूपी। पिछले साल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लव रिलेटेड क्राइम रिपोर्ट्स हुई है। यूपी के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार इस लिस्ट में सबसे आगे है। आजकल के लव रिलेशन इतनी टॉक्सिक होती जा रही है जिसके चलते हर दिन 8 लोग इसके वजह से मारे जाते हैं। वही हर दिन 21 लोग लव इशू के वजह से सुसाइड करते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2021 में रजिस्टर हुई हर 10 मर्डर केस में से एक केस लव रिलेटेड इशू के वजह से हुई है। और पिछले 7 सालों में 28,000 से भी ज्यादा फीमेल्स को किडनैप करके मैरिज के लिए फोर्स किया गया है। 13,000 से भी ज्यादा लोग लव फेल्यूर और प्यार में धोखा खाने की वजह से सुसाइड किए हैं। साल 2021 में 1600 से भी ज्यादा मर्डर हुआ है सिर्फ प्यार में धोखा खाने की वजह से। एनसीआरबी के एक और रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2014 से लव रिलेटेड क्राइम में 48% इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है आखिर क्यों देश में इतनी लव रिलेटेड क्राइम हो रही है? क्या कारण है जिसके लिए आजकल के रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक होती जा रही है? एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ सालों से जो लव रिलेटेड क्राइम हो रही है उसके पीछे मेनली 3 रीजन रेस्पॉन्सिबल है: लव अफेयर्स, अवैध संबंध और ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मतलब होता है अपनी सम्मान बचाने के लिए किसी को मार देना। लव अफेयर्स की अगर बात करें तो ये रिलेशनशिप में 2 अनमैरिड पर्सन सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। लव अफेयर्स की वजह से हो रही मर्डर की अगर बात करें तो साल 2021 में 1566 केस रजिस्टर हुआ था। हाल ही में दिल्ली में हुई श्रद्धा वालकर मर्डर केस इसी कैटेगरी में आता है। अवैध संबंध की अगर बात करें तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको अनएथिकल और कहीं कहीं इलीगल भी माना जाता है। अगर एक शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी के अलावा किसी और फीमेल के साथ रिलेशनशिप में रहता है उसको अवैध संबंध माना जाता है। एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे ज्यादा लव रिलेटेड क्राइम इसी अवैध संबंध के वजह से हुई है। पिछले साल इसके रिलेटेड क्राइम के वजह से 1559 केस रजिस्टर हुआ है और साल 2017 में सबसे ज्यादा 1738 केस रजिस्टर हुआ था। ऑनर किलिंग की अगर बात करें तो ये सालों से देश की सरदर्द बनी रही है। ऑनर किलिंग यानी परिवार, सोसाइटी और समाज के मर्जी के खिलाफ अगर कोई जाके शादी करता है तो उसकी हत्या कर दिया जाता है। साल 2021 में 33 ऑनर किलिंग केस देश में रजिस्टर हुआ है। ये नंबर भले ही कम लगता होगा लेकिन इस तरह का क्राइम को बाहर ही नहीं आने दिया जाता है, जिसके लिए ऐसे क्राइम बहुत ही कम रजिस्टर होती है। 3 चीज किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है: म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग। और जिस रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है वो रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉक्सिक की ओर जाएगी और आगे जाके शायद लव रिलेटेड क्राइम में बदल जाएगी, जैसे हाल ही में श्रद्धा वालकर केस में हुआ है। इस पूरी इंसिडेंट के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।